जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बबली आंटी का सत्संग है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है, तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम बबली है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अपनी बहन के बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी बहन हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती ही थी, और संगत जी उसने अपने दोनों बच्चे बड़ी मुश्किल से बड़े स्ट्रगलों से पाले थे। संगत जी मेरे जीजा जी ने उस टाइम पे मेरी बहन को अकेला छोड़ दिया था जिस समय मेरी बहन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे जीजा जी की। संगत जी मेरी बहन ने दोनों ही बच्चों को अकेले पाला पोसा, और जिस समय मेरे जीजा जी ने छोड़ा था उस समय मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ही ज़्यादा बीमार, क्योंकि संगत जी उसको ट्यूमर भी था और संगत जी उसको थायराइड भी था और ना जाने कितनी बीमारियां थी। इनके चलते हुए मेरे जीजा जी ने दो बच्चों के साथ मेरी दीदी को छोड़ दिया था। मेरी बहन ने बहुत सारी चीज़ें दुनिया के उतार चढ़ाव देखे। संगत जी जैसे तैसे उन्होंने ये बच्चे पाले। संगत जी जब सुख भोगने का समय आया तब संगत जी मेरी दीदी चल बसी। संगत जी जब मेरी दीदी चल बसी तो उस समय हम लोगों को बड़ा दुख हुआ कि इतनी मुश्किलों से इतनी मेहनत करके मेरी बहन ने दोनों बच्चों को पाला पोसा और इस टाइम पे वो चली गई। संगत जी दीदी के जाने के बाद आज भी दीदी फोटो के अंदर मुस्कुराती हैं, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बाद संगत जी दोनों बच्चे जिम्मेदार हो गए थे, बड़े हो गए थे। उन्होंने संगत जी मेहनत कर करा के अपना एक घर भी बनाया, और संगत जी जो गुड़िया थी उसकी तो हम सभी परिवार ने मिलके शादी करी। और संगत जी अभी 2022 में हमने बेटे की भी शादी करी, और शादी बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से करी। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को बहुत याद किया कि आज मम्मी जिंदा होती तो शायद ये दिन ये पल देखती। संगत जी मेरी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और संगत जी देखिए बच्चों से भी वो बहुत प्यार करती थी अपने, बहुत प्यार, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। जिस समय मेरी बहन जा रही थी संगत जी उस समय वो मुझसे सिर्फ एक ही वादा लेके गई थी कि बबली ये दोनों बच्चे अब तेरे हैं, तुझे इनकी छोटी बड़ी हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनसे तुझे उतना ही प्यार करना है जितना तू अपने बच्चों से करती है। मैं ये दोनों बच्चे तुझे सौंप के जा रही हूँ। ये आखिरी शब्द संगत जी मेरे बहन के उस टाइम थे मेरे लिए। और संगत जी आज भी मैं वो बातें याद करती हूँ तो मैं इतना मतलब समझ नहीं पाती कि मैं कैसे इन शब्दों को बयां करूं कि उस समय मेरे आंखों से इतने आंसू झलकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैंने उन दोनों बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार दे के पाला पोसा, बेटी की शादी कर दी, बेटी की भी 2022 में शादी करी है। संगत जी शादी
होने के बाद बहुत अच्छी उसको वाइफ़ मिली है और बहुत अच्छा जीवन उनका कट रहा था। अभी संगत जी 2024 में संगत जी वो अपने ऑफ़िस से घर वापस आ रहा था शाम के समय। उस दिन संगत जी बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश और संगत जी काफ़ी अंधेरा था। संगत जी उसको आने में लेट हो गया थोड़ा-सा और संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि आज वो इतना लेट क्यों हो गया, तो मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा विनय आज आने में लेट क्यों हो गया? तो उसने कहा कि मम्मी आज ऑफ़िस में काम है, क्योंकि संगत जी दोनों बच्चे मुझे मौसी की जगह मम्मी ही कहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, संगत जी मैं पूरी रात जगी रही, लेकिन संगत जी उसका ना तो फ़ोन लगा और ना ही संगत जी को इसकी खबर पता चली। मैं टेंशन में, घर के सारे लोग टेंशन में और बहू की हालत तो ऐसी हुई थी कि कहाँ गए, कहाँ नहीं। ऑफ़िस में पता किया तो ऑफ़िस में पता चला कि वो निकल गए, कुछ नहीं पता चल रहा था। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे मैं मेरे हस्बैंड जाके कंप्लेंट लिखवा कर आए थाने में। जब कंप्लेंट लिखवाई तो संगत जी उसके आधे घंटे बाद हमें पुलिस ने बुलाया और पुलिस ने बुला के हमें कहा कि एक लड़का है जिसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसे हमने सरकारी अस्पताल में भर्ती कर रखा है, आप देख लो, पहचान कर लो, आपका तो नहीं है वो। तब संगत जी मैं, मेरी बहू, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जब देखा तो संगत जी विनय ही था वो। संगत जी उसके सर पे इतनी गहरी चोट थी, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, पूरा मुँह संगत जी लहू-लुहान खून से हुआ पड़ा था। संगत जी उसको एडमिट कर रखा था सरकारी अस्पताल में, लेकिन संगत जी जब तक उसके घरवालों का पता नहीं चल सकता था तब तक ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर रहे थे। उसके बाद संगत जी हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने संगत जी हमसे साइन वाइन करवाए, साइन वाइन करे। डॉक्टर्स से हमने पूछा कि मतलब ठीक हो भी जाएगा कि नहीं, तब डॉक्टर्स ने ये कहा कि सिर्फ 5% उम्मीद है, बाकी तो सब ख़त्म ही समझो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी हम इसको आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं। तो संगत जी आईसीयू में एडमिट हुआ और संगत जी डॉक्टर्स ने कहा इमरजेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। संगत जी उसके बाद डॉक्टरों ने मेरे बेटे को आईसीयू में एडमिट करा और संगत जी इधर मैं बहुत परेशान थी कि मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर पाई। मेरी दीदी क्या सोचेगी कि मैं इसके हाथ सौंप के गई थी और इसने मेरे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बचाया, ना देखा। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत मैं टूटी हुई थी। मतलब मैं बहुत टूटी हुई थी। तब मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी मेरी बेटी के दामाद ने बताया कि यहाँ पे दिल्ली में गुरुजी का मंदिर है, आप मम्मी वहाँ जाओ, वहाँ से जल प्रसाद लाओ और विनय को पिलाओ और देखना विनोद भैया बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। संगत जी विनय की जो बहन थी वो बैंगलोर में थी, तो वो बहुत दूर थी। मेरी बेटी यहीं दिल्ली में रहती है, गुड़गाँव। तो मेरी बेटी के हस्बैंड ने मुझे बताया, मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा तू ही गुरुजी के यहाँ से जल प्रसाद ला, वो पिलाऊँ मैं अपने बेटे को। संगत जी वो गुड़गाँवा से जल प्रसाद लेकर आए और संगत जी मैंने ज़रा-सा उसकी जीभ में चखाया और एक स्वरूप दिया था मेरे दामाद ने, वो मैंने बेटे के तकिए के नीचे लगाया और संगत जी इतनी देर में ही संगत जी मेरे बच्चे की एकदम से जो साँसें थी वो और कम होना शुरू हो गई। मैं परेशान हो गई, उसी समय मैंने खड़े-खड़े बस यही कहा, हे भगवान तू कहाँ है? बस इसे बचा ले, सब लाश तेरे हाथ में है, बस इसको कुछ ना हो। संगत जी मैंने इस तरीके से भगवान से वहाँ प्रार्थना करी, गुरुजी से अरदास करी और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 2:45 में संगत जी उसकी साँसें बंद हो गई। डॉक्टर सीपीआर दे रहे थे, एकदम से उनको मेरे हस्बैंड को बुलाया गया और बताया गया कि अभी कुछ नहीं कर सकते हम। संगत जी उसी समय मैं इतनी ज़ोर से संगत जी वहाँ चिल्लाई और मैंने गुरुजी को याद किया। उसके बाद संगत जी 5 मिनट बाद ही संगत जी डॉक्टर कहते हैं कि साँसें वापस आ रही है, ये तो बहुत बड़ा मेडिकल है। ये तो भगवान का शुक्र मनाओ आप कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक-ठाक है। उससे पहले डॉक्टर ने बताया कि हमने सीपीआर भी इसे दी और बहुत प्रयास करा, लेकिन इसकी
जो धड़कन है वो चल ही नहीं रही थी, सांसें चल ही नहीं रही थी। लेकिन ये तो एकदम से मेरेकल हो गया, तो अब तो शुक्राना करो भगवान का कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। संगत जी 15 दिन के अंदर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक होकर संगत जी वो घर वापस आया। घर वापस आने के बाद उसने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। और संगत जी आज मेरा बच्चा जो जीवित है वो गुरुजी की कृपा से है। शुक्राना गुरुजी। कभी कभी संगत जी अब मेरा बेटा डर जाता है क्योंकि उस हादसे को, उस एक्सीडेंट को वो भुला नहीं पा रहा है। लेकिन मैंने अरदास गुरुजी से लगाई है संगत जी, और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी बस इन दोनों बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि बहन मेरी इन दोनों को मुझे सौंप के गई है संगत जी। बाकी तो गुरुजी महाराज हैं, मैं उसको यही समझाती हूँ कि डर मत, गुरुजी हैं। हमेशा तो गुरुजी का शुक्राना कर संगत जी। अब तो उसने बाइक भी बेच दी है, अब बाइक से वो नहीं जाता है। बाकी संगत जी गुरुजी पल पल उसकी रक्षा कर रहे हैं, पल पल उसको संभाल रहे हैं। और संगत जी आज वो हर सोमवार को गुरुजी के मंदिर जाता है सेवा करने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना मैं अपने दामाद का भी करती हूँ कि उसने हमें गुरुजी के बारे में बताया। और संगत जी मेरा बच्चा आज ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना। उसका सुहाग बचाने के लिए शुक्राना, मेरी बहन का बेटा बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।